बाबा साहेब ने महार तालाब के महासंघर्ष के अवसर पर खुले तौर पर मनुस्मृति जलाई थी। ब्राह्मणों के खिलाफ बहुजनों की यह सबसे बड़ी लड़ाई कही जाती है, इसलिए इसे गर्व से याद किया जाता है। शुक्रवार को संविधान चौक पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद वंचित बहुजन आघाड़ी के संयुक्त तत्वावधान में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति कर डॉक्टर आम्बेडकर, सहस्त्रबुद्धे और दूसरे 6 बहुजन साधुओं ने जलाया था और तब से आज तक बहुजन समाज के लोग इस दिन को याद करके मनुस्मृति का दहन करते हैं, जिसमें हिंदू मात्र के समानता की बात कही गई थी, जिसका सार था भेदाभेद गुण के आधार पर ही हो सकता है, जन्म के आधार पर नहीं। इस सत्याग्रह परिषद में एक अस्पृश्य बैरागी के हाथों मनुस्मृति की होली भी जलाई गई थी। आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों ने कहा कि बाबा साहेब के कुछ अनुयायी अपने निहित स्वार्थों के लिए जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। आज के ही दिन 25 दिसंबर 1927 को आज के ही दिन 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5000 साल की जो बहुजन समाज की गुलामी थी, वंचितों की गुलामी थी, महिलाओं के लिए जो गुलामी का ग्रंथ था, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था और सारे वंचितों के लिए, बहुजनों के लिए, महिलाओं के लिए मुक्ति के द्वार खोले और एक समानतावादी व्यवस्था को निर्माण करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से और भारतीय संविधान के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को और सर्व बहुजन समाज को, दलित वंचितों को अधिकार देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इसीलिए आज का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर मनुस्मृति अगर इस देश में नहीं जलाई होती तो आज के दिन में ही वर्तमान में इस देश में मनुस्मृति जिंदा रहती और विषमतावादी व्यवस्था इस देश के अंदर में कामयाब होती थी। तो विषमतावादी व्यवस्था को खत्म करके समतावादी व्यवस्था लाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला के किया। व्यक्ति को कोई भी मार्ग लेने से पहले बाबा साहेब की जीवन और उनके साहित्य का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। समाज के अन्य वर्ग साहेब समता मूलक समाज के निर्माण में उनके सच्चे अनुयायियों का सहयोग करना चाहिए। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि अस्पृश्यता के कारण अभ्युदय का मार्ग बंद हो गया है। स्वतंत्रता से नहीं रह सकते, गंदगी बस्तियों में रहना पड़ता है, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, प्रतिष्ठित व्यवसाय नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों को मजदूर बनाना चाहती है। यहाँ पे मनुस्मृति दहन कार्यक्रम हो रहा है, वो केवल एक किताब या कागज हम जलाने रहे, तर मनुस्मृति के वजह से जो मनुस्मृति सर की विचारधारा है, जो मनुस्मृति की आचारधारा है, जो मनुस्मृति की राजकीय धारा है, वो सब जलाने के लिए हम यहाँ पे आए। हमारे महात्मा फुले समता परिषद के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष माननीय चंद्रराव भुजबल साहब, जो फुले साहब अम्बेडकर के विचारों के, आचारों के प्रतीक है, जिनके ऊपर अनेक जुम्मे है लेकिन वो डरे नहीं है। उन्होंने 2018 साल में यहाँ पे नागपुर में देशपांडे सभागृह के सामने आके मनुस्मृति जलाई थी और लोगों को बताया था कि ये आरएसएस की नहीं है, हमारी संविधान को कोई हाथ लगाएगा, हमारे संविधान को कोई हिलाने का उद्योग करेगा, हम हर बार ऐसी मनुस्मृति जलाएंगे, उनके विचार जलाएंगे और उसी से प्रेरणा लेके हम हर साल यहाँ मनुस्मृति दहन के दिन 25 दिसंबर को यहाँ पे आते हैं और मनुस्मृति का दान करते हैं। इस अवसर पर सैकड़ों वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज के ही दिन आंदोलनकारियों ने भारतीय स्त्री मुक्ति दिन याद कर मोदी सरकार का विरोध किया। कृषि कानून को लेकर भी आंदोलनकारियों ने अपना निशाना मौजूदा सरकार पर साधा। भारतीय स्त्री मुक्ति दिन हम आज इसलिए मना रहे कि स्त्रियों को और शूद्रों को अत्याचार के बंधन से निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी, क्योंकि वो मनुस्मृति में ये लिखा था कि सिर्फ जननी, जच्चा और बच्चा ये सिर्फ स्त्रियों का काम है, बाकी उसने बच्चों के अधिकार में रहना चाहिए, पति के अधिकार में रहना चाहिए और पिता के अधिकार में रहना चाहिए। ये मनुस्मृति में गहन था और शूद्रों को और स्त्रियों को कोई भी अधिकार नहीं था।